सत्य तो होगा ही होगा अपने आप। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का ज्ञान है। जब तक हम संसार में हैं हमें सत्य असत्य की जो है परख करनी चाहिए, और जिसको दबाया जा रहा है उल्टा उसकी भी सुननी चाहिए। ज्ञान तो ये था। इसी तरह दुख सुख को दोनों को सम देखना है। पहले दुख को समझना है, फिर सुख को देखना है, फिर उससे परे जाने की कोशिश करनी है। दोस्तों ये तो हुई बात, मैंने राकेश जी को जवाब दिया। तो उन्होंने जैसे मुझे ये भी कहने की कोशिश की कि हर सवाल का मेरे पास जवाब है, तो इस जो है कि अपना वीडियो में मैं उनसे कुछ प्रश्न भी करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने अभी ये बात की, अगर इनको ये सत्य मेरी वीडियो हजम ना हो या मेरी वीडियो ना माने, तो एक मैं इनका ट्रीटमेंट ऐसा करना चाहता हूँ, इलाज ऐसा करना चाहता हूँ जैसे कि इन्हीं की भाषा में इन्होंने कहा कि सत्य कभी परेशान नहीं होता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है राकेश जी ये कहना चाहते हैं कि ये अगर कोई सत्य है तो वो डरेगा नहीं, परेशान नहीं होगा। यही कहने का मतलब है ना उनका। तो मैं दोस्तों इनकी एक बात बतानी चाहूँगा आपको। जैसे कि कुछ समय पहले मेरी और राकेश जी की फ़ोन पे बात हुई थी, ज्ञान चर्चा हुई थी। अगर राकेश जी सत्य होते, निडर होते, यानी कि सत्य को दबाया या झुकाया नहीं जा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सत्य को, तो वो क्यों मुझे कहेंगे कि मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो कहीं डाल मत देना। अगर मेरी रिकॉर्डिंग डाली तो देख लेना, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग अभी सुनाऊंगा, अब आप खुद देख लेना जिसने नहीं देखी। दोस्तों रिकॉर्डिंग चलाने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपसे कहना चाहूँगा। अगर सत्य दबाया नहीं जा सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता, तो राकेश जी के पास तो सत्य है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में यानी कि उसमें मैंने इनके साथ परमेश्वर परमात्मा की चर्चा की थी। कोई इनके पर्सनल बातें नहीं की थी। इनकी ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी निजी ज़िंदगी से मुझे कोई भी मतलब मेरा वो कमिटमेंट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मन की, परम शून्य की, आत्मा की बातें थी, या ऐसी बातें थी, आध्यात्मिक से रिलेटेड सारी बातें थी। और तो मैंने की नहीं। अगर मैंने और बात की तो बताए मुझे। हमने सिर्फ परमेश्वर की बात की थी, तो इनको पता चल गया कि इन्होंने, क्योंकि उसमें बोल गलत गए थे। कभी ये कहते हैं मन आदि अनादि से मन है, मन कभी बना नहीं है, पहले से ही शुरू से ही था। कभी ये कहने लगे कि मैं जो है परम शून्य आदि अनादि से था। कभी ये कहते हैं आकर्षण विकर्षण आदि अनादि से थे। यानी कि उसमें ये मूर्खता भरी कुछ बातें कर गए होंगे जो आप भी जानते हो। जब मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग मैं दूंगा, यानी कि दोस्तों हुआ यूँ कि 5-7 बंदे जो हैं राकेश जी की वीडियो सुनते थे, उनकी मेरे साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम राकेश जी को सुनते, तो मैंने कुछ उनके सामने सवाल रखे थे। मैंने कहा ये बात भगत जी आप इन बातों का जवाब दे दो, अगर आप राकेश जी महान है तो अच्छी बात है। वो जवाब नहीं दे पाए थे। फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हरजीत जी हमें राकेश जी से ज्ञान चर्चा नहीं करनी आती, हम भूल जाते हैं, प्रश्न कौन से पूछने चाहिए, राकेश जी हमें बातों में फिर ले आएंगे। हरजीत जी ऐसा करो, आप खुद ही क्यों नहीं करते उन्हें फ़ोन। उन्होंने मुझे नंबर दिया इनका और कहा राकेश जी से जब बात हो तो हमें रिकॉर्डिंग करके ना वो भेज देना ग्रुप में। तो मैंने कहा ज़रूर। मैंने कहा अगर बात करेंगे तो परमेश्वर की बात है, आप मेरी रिकॉर्डिंग कहीं भी राकेश जी डाल दे, क्या दिक्कत है इसमें। हम घर की पर्सनल बातें थोड़ी कोई कर रहे हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, हम तो परमात्मा की बातें कर रहे हैं, उसके पावन पवित्र वचनों की बात कर रहे हैं, और जो समस्त के लिए है ये, ना कि एक जीव का। परमात्मा किसी का निजी नहीं है, परमात्मा सबका है, सबका सम अधिकार है सबका परमात्मा पर। तो और कोई तो बात नहीं थी। अगर सत्य वाकई राकेश जी की बात अगर हम करें कि अगर इनकी भी बात माने, तो फिर ये घबरा क्यों गए। यदि मैं कुछ भी कर लेता रिकॉर्डिंग्स का, ये तो सत्य है, ये तो अपने वचन पर अड़िंग है। ये तो कहते कि जहाँ मर्जी डाले, सत्य को कोई हानि नहीं है, जो करना हरजीत कर ले। इसमें बातें परमेश्वर की थी। हाँ अगर मैं इनके घर की बात, कोई इनकी जो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, उसकी डालता तो बेशक ये बिलीव वो कर सकते थे, ब्लेम कर सकते थे मुझे।
तो मैंने जब इन्हें कहने की कोशिश की तो बताओ इन्होंने क्या किया। आइए पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लें 5 मिनट की, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ज्ञान से परे है तो आप क्यों वीडियो बना रहे हो? फिर ज्ञान से तो परे है वो, आपको क्या जरूरत है शब्द बोलने की? शब्द से परे है वो। ज्ञान अज्ञान के मेल को उतारने के लिए बातें बताई। तो वही कबीर कहते कि आप अवचन नहीं आवे। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप? हाँ वो तो मैं उनके लिए करूंगा जो मुझे कह रहे थे सच में बात कर, रोज मुझे कहते हैं, तो मैं कहता था कि मैं बात कर लूंगा उनसे। तो रिकॉर्डिंग किया आपने? हाँ वो तो उनको देनी है। क्यों रिकॉर्डिंग किया आपने? अरे मैंने उनको सवालों का जवाब बताने हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग क्यों किया आपने? वो तो मेरे तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही है। आप इस रिकॉर्डिंग को किसी को भी शेयर मत कर देना। अच्छा, इसमें टैक्स लगता है। क्या लगता है? प्राइवेट बातें उसकी बिना इच्छा के किसी को शेयर नहीं कर सकते आप। हाँ वो तो ठीक है, मेरा मकसद नहीं है। मैं आपका नंबर नोट कर रहा हूँ, अगर मुझे शेयरिंग कहीं भी मिल गई हाँ तो फिर वकील से बात करना आप। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आप जो ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान परमेश्वर का छुपाने वाला है क्या? छुपाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ। आप जैसे लोग पर्सनल बातों को रिकॉर्ड कर लेते हो। कमाल है, हम तो परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हमारी पर्सनल गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, परमेश्वर रब की बात हो रही है, खुदा की। पहली बात, मेरे से बिना पूछे ये रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दोगे आप। अच्छा ठीक है। हाँ मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मेरी वॉइस है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी भी वॉइस है, आप ये भी सिद्ध कर। है तो मैं यूज करूँ तो बताना मुझे। आप मेरी वॉइस को यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। ये तो गलत है। निकालिए आप, इससे कुछ नहीं होने। नहीं तो आप डरते क्यों? पहले यदि आप सच्चा ज्ञान रखता हो तो आप तो ये कहो कि शेयर करो, मैं अपने बच्चन से फिरूंगा नहीं। आप तो ऑडियो भी बनाते हो ना, वीडियो भी, उसमें तो क्यों नहीं केयर करते जो आपको सुनते? मेरी बात पहले, आप अपनी बात को रखने से पहले सुन भी लिया करो। डरता तो मैं बनाता नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ऑडियोज वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं और अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके उसको दुनिया के सामने रखते हैं, जो कि गलत है। आप ऐसा करो, जो मेरी ऑडियो है ना, सुनो, यदि आपको लगता है तो ये सारी ऑडियो अपने YouTube चैनल में डाल दो, जैसे आप सत्संग बनाते हो ना अपना। अरे उससे पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ और आप कितने, लोग फैसला करेंगे। ये तो फिर आप गलत, फिर आपके मन में चोर है। कभी फैसला नहीं कर सकते, समझे आप? ऐसे ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता। आप जैसे कपटी लोग और भी आए थे। मैं पहले तो आप ये रिकॉर्डिंग किसी को दोगे नहीं, सीधा डिलीट करोगे अभी। अच्छा ठीक है। और कभी भी बात करनी हो तो पहले पूछ के बात करना कि मैं रिकॉर्ड करूंगा आपकी बात और 10 लोगों को और बताऊंगा आपकी रिकॉर्डिंग। अरे मेरी मर्जी है, मैं कौन सी बात रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने रखूं, कौन सी नहीं रखूं। मैं नहीं चाहता किसी से मेरी कमाल हो गया आपके, मैं तो पागल समझ रहा हूँ आपको, तो मैं ज्ञानी समझ रहा हूँ। बातें मैं वायरल कर दूं, मैं भी तुम फोन पे रिकॉर्डिंग कर दो, अभी तक बातें की, कर दो नहीं देखो क्यों कर दें? मेरी तुम्हारी जो भी पर्सनल बातें हैं वो सब वायरल कर दी जाए। मेरी बात सुनो, हम परमेश्वर पे बात कर रहे हैं ना। परमेश्वर में से छोड़ो, तुम परमेश्वर को कुछ नहीं तो आप तो नहीं, कपट झूठ तो आप बोलते, सामने आओ फिर यदि ज्ञान चर्चा करनी है। नहीं इधर कबीर को भी अधूरा बोल रहे हो, नानक रिकॉर्डिंग करते मैंने क्योंकि आप नानक जी और कबीर जी को अधूरा बोल रहे हो, क्योंकि मैं आपका ज्ञान सामने लाना चाहता हूँ सबकी, जो भी सामने ही है। तो फिर झूठ, फिर डर क्यों रहे हो कि मैं रिकॉर्डिंग ना शेयर करूं? ना रिकॉर्डिंग नहीं, यदि नानक, यदि सुनो, मैं शेयर कर रहा हूँ, जो करना है कर लेना। यदि नानक जी को, कबीर जी को, नानक जी को, आ जाओ पंजाब, फिर अधूरा बोलोगे। तो श्रेष्ठ संत थे। मैंने अगर सिद्ध कर दिया आपकी वीडियो से, सुनिए, नानक जी तो श्रेष्ठ संत थे, कबीर जी नहीं। कबीर जी की वाणी नानक जी ने डाली है, आपने जो कर, सुनो आप सुनो, जो करना मैं तो कुछ नहीं आपके पास, जो बंदा मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग क्या करना है? रिकॉर्डिंग का क्या करना है? इसको डिलीट करना है। अच्छा, यदि ना की तो क्या? यदि ना डिलीट करूं तो फिर तुम भैया कपटी और धूर्त व्यक्ति हो।